नमस्ते। सेप्टल परफोरेशन, नाक के बीच में जो ब्रिज जैसा है, पार्टीशन है, जो नाक को इक्वल करके डिवाइड करता है, वो है सेप्टम। अगर जो ये सेप्टम में एक होल हो गया, एक छेद हो गया, वो है सेप्टल परफोरेशन। वो दिखेगा ऐसा। तो ये साइड से हम लाइट डाल के देखेंगे तो वो लाइट इधर भी, ये साइड में भी दिखेगा। अभी ये आने का बहुत सारा कारण है। ट्रोमा हो सकता, कुछ बीमारी हो सकता, कुछ नाक में कुछ इरिटेशन हो सकता और कैंसर भी हो सकता। ट्रोमा मतलब कॉमनेस जो है, जब नाक का ये जो सेप्टम जब है ये भिंगा होता है, मतलब बेंड है, डिविएटेड है, तो वो सीधा करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। जो वो ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से ऐसा सेप्टल परफोरेशन हो सकता है। वैसा ही जब भी कुछ सीवियर नाक का ब्लीडिंग है तो वो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए नाक में एक स्पॉन्ज नहीं तो रिबन रखा जाता है। रिबन नहीं तो बेलून टैम्पेनाइट नहीं तो कॉटरी किया जाता है। अगर जो ये बेलून टैम्पेनाइट का प्रेशर बढ़ गया नहीं तो रिबन का प्रेशर बढ़ गया, कॉटराइज इक्वली दोनों साइड में कर रहे हैं, तो ये ऐसा सेप्टल परफोरेशन हो सकता है। वैसा ही डिसीज प्रोसेस में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, मिडलाइन ग्रैनुलोमास, कैंडिडियासिस, ऐसा बहुत सारा कंडीशंस में भी सेप्टल परफोरेशन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो कोकेन स्निफिंग जब करते हैं, वो डायरेक्टली उसका कांटेक्ट सेप्टम से होके सेप्टल परफोरेशन हो सकता है। लास्ट रीजन, अगर जो ये सेप्टम में कैंसर हो गया तो भी सेप्टल परफोरेशन हो सकता है। अभी पेशेंट का कंप्लेंट्स, तो ये पेशेंट का जो भी कंप्लेंट है वो दो फैक्टर पर डिपेंडेंट है। एक, ये परफोरेशन जो भी है वो सामने है, सामने के पार्ट में है कि पीछे के पार्ट में है, और साइज छोटा है कि बड़ा है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर जो ये जो परफोरेशन होल छेद है सामने के पार्ट में है तो कंप्लेंट्स ज़्यादा रहेगा, और पीछे के पार्ट में है तो कंप्लेंट्स कम रहेगा, और छेद बड़ा है तो कंप्लेंट ज़्यादा रहेगा, और छोटा है तो विजलिंग साउंड का कंप्लेंट ज़्यादा रहेगा। अब तो अभी नेक्स्ट देखेंगे पेशेंट का कंप्लेंट्स। तो कॉमन प्रेजेंटेशन ये रहेगा कि वो बताएगा, पेशेंट बताएगा कि ब्लीडिंग आ रहा है नाक से, और जब भी ब्रीथ कर रहे हैं तो विजलिंग साउंड आ रहा है, ऐसा विजलिंग साउंड हो रहा है, और नाक से गंदगी निकल रहा है, क्रस्ट गंदगी निकल रहा है, और नाक बंद हो जैसा महसूस करता है। ये है मेन कंप्लेंट्स। तो कैमरा, नाक में कैमरा डाल के देखेंगे तो सेप्टल परफोरेशन दिखेगा, और ऐसा ही देखेंगे तो भी दिखेगा, सामने है तो मैंने पहले सेकंड थर्ड स्लाइड में बहुत सारा रीजंस बताया था, कॉजेस। अगर जो एक सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, कॉज पता नहीं है, तो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करके कॉज पता करना मस्ट है, क्योंकि शायद ये एक डिसीज़ का शुरुआत है, और अगर जो वो डिसीज़ को डायग्नोसिस नहीं हुआ तो वो बढ़ता जाएगा और मोबिलिटी मॉर्टेलिटी बढ़ता जाएगा। इसलिए डायग्नोसिस मस्ट है। बट ये डायग्नोसिस करके ये छेद अपने आप बंद होने का चांसेस कम है। तो नाक में जो सेप्टम में छेद है उसको भी सेम टाइम में मैनेज करना है मेडिकली, उसी टाइम में। तो इन्वेस्टिगेशन जब चलता रहेगा तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होएगा, और अगर जो सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी डायग्नोसिस ठीक से डायग्नोसिस नहीं हुआ तो उसका एज से एक टिश्यू टेस्ट के लिए ले सकते हैं, बायोप्सी के लिए। कब कब बायोप्सी लेना है? एक, अगर जो हमें इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी हमें डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है तो बायोप्सी ले सकते हैं, और जब कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तब भी ले सकते हैं, वैस्कुलाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं इधर से लें तो तब भी कर सकते हैं। तो उसके बाद उसी टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, एक दिन में 3 बार नाक साफ करना है पानी से, सिर्फ प्लेन पानी से नहीं, तो उसमें नमक रहेगा एक कॉम्बिनेशन में, शायद दूसरा कॉम्बिनेशन में नमक और बेकिंग पाउडर हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में रहता है। सिंपल सा क्लीन डिस्टिल वाटर भी अच्छा है, ट्रीटमेंट नहीं। तो उसके बाद एक दिन में 3 बार नाक क्लीन करना है, और साथ साथ में नाक ड्राई होने की वजह से वो ब्लीडिंग कम करने के लिए थोड़ा सा ऑइंटमेंट भी लगाना है, मॉइस्चराइज करने के लिए।
ऑइंटमेंट जो है हाथ अच्छा सा साफ करने के बाद हाथ में लगा के सामने इधर ऐसा दोनों साइड में लगा के स्निफ इन कर लो। ऐसा स्निफ इन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके अंदर चला जाएगा। इससे ब्लीडिंग और गंदगी जो निकल रहा है वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सिंपल सा मेडिकल ट्रीटमेंट। और एक ट्रीटमेंट भी है। अब ये विजलिंग साउंड और भी जो भी है वो कंट्रोल करने के लिए वो होल्ड सिंपल सा हम क्लोज कर सकते हैं। ये साइलास्टिक ऑब्टरेटर से लेके ये ऐसा खुलेगा तो एक ये साइड में एक वो साइड में डाल के क्लोज कर सकते हैं नाक में, तो वो ओपीडी में ही कर सकते हैं, सिंपल सा। अभी इसका एडवांटेज जो है इसमें से वो विजलिंग साउंड जो आ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा और ऐसा ही जो ब्लीडिंग है वो भी कंट्रोल हो सकता है। बट छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि प्लास्टिक दोनों साइड में है, इसलिए नेसल ब्लॉक, नेसल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहेगा, वो इरिटेट करता रहेगा। बट थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट इससे यूज्ड हो जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर जो डायग्नोसिस हो गया उसका सब होने के बाद सर्जरी करके भी हम बंद कर सकते हैं। अगर जो ऑपरेशन के टाइम में मतलब ये परफोरेशन नाक टेढ़ा है, ऑपरेशन चल रहा है, उसी टाइम में ऑपरेशन के टाइम में छेद हो गया तो उसी टाइम में हम क्लोज कर सकते हैं। एक दूसरा है कि सब कंट्रोल होने के बाद क्लोज करने के लिए इधर एक मसल है, ये मसल के दोनों साइड में एक कवरिंग है, उसको फेशिया बोलते हैं। तो इधर ये फेशिया जो है ये निकाल के ये सेप्टल परफोरेशन होल जो है उसके नीचे रख के नाक बंद रखेंगे 5-7 दिन वो हील होने के लिए। ऐसा भी कर सकते हैं, वो है इंसर्शन ऑफ टेम्पोरालिस ग्राफ्ट। इससे नेक्स्ट सर्जरी मतलब बड़ा है, इससे क्लोज नहीं हो रहा है, ऐसा है तो पास में जो भी म्यूकोसा है वहाँ से फ्लैप बोलते हैं, उसे मोबिलाइज करके जहाँ होल है उसके पास लेके आके उसके बाद क्लोज करते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट सर्जिकल स्टेप हुआ। तो ऐसा सेप्टल परफोरेशन मैनेज करते हैं। शुक्रिया।